चारों ओर बहुत ही अच्छी पौधशाला है और यहाँ पे श्री सूरतराम जी के परम शिष्य श्री जो वर्तमान में महंत भी है श्रीमान सीताराम जी महाराज, और आपको इस समाधि स्थल के बारे में जानकारी दे रहे हैं। बाप जी राम जी राम। राम जी राम। राम जी राम। बाप जी हमें इस समाधि स्थल के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। जो ये जगह है, ये जगह बस्ती वालों ने, हमारे रामदोरा के संत जो बूढ़े ठाडे होते हैं उनका देवलोक गमन होता है, उनका दाह संस्कार के लिए समाधि स्थल के लिए बस्ती वालों ने ये हमें जगह दी। जो ये छतरी सामने दिख रही है, हमारे गुरु महाराज परम श्रद्धेय पूज्य श्री दयाराम जी महाराज की ये समाधि स्थल है। उन्हीं के ऊपर ये चंपरदा छतरी बनी हुई है। और ये उधर में एक बड़ा कमरा बना हुआ है, इधर में ये गैरेज बना हुआ जिसमें गाड़ी खड़ी है, इधर में एक पानी का बहुत बड़ा हौद है टैंकर, और इधर में जो ये 3 लैट्रिन और 3 बाथरूम हमारे बिड़ला फैक्ट्री वालों ने इसका निर्माण, और उस कमरे और गेज का जो आपको ये दिख रहा है जितना भी, इस सब इसका निर्माण हमारे बिड़ला वाइट सीमेंट की फैक्ट्री की ओर से ये हुआ है। आज भी इस समाधि स्थल पर इस रामदोरा में किसी प्रकार का कोई खर्चा होता है, हम जाके बिड़ला फैक्ट्री वाले बड़े बड़े अधिकारियों को कहते हैं तो हमारी वो ज़रूर मांग पूरी करते हैं। गुरुजी को धाम पधारे हुए कितना टाइम हो गया? गुरु महाराज धाम पधारे हैं 2007 में जेठ लागते दशम के दिन। गुरु महाराज को 16 साल हो गया। कैसा स्वभाव था? बहुत ही सरल स्वभाव, वेशभूषा में सरल, व्यवहार में सरल और बड़ा परिश्रमी। उसमें वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अपने सूरतराम महाराज के प्रति उनकी आस्था और श्रद्धा अडिग थी, और हाथ के अच्छे कारीगर थे वो रसोई बनाने में। यहाँ इस गांव में कोई बड़ा बड़ा फंक्शन होते थे, जब कंदोइयों की, नाइयों की, जो भोजन बनाने वालों की समस्या रहती, जब हमारे गुरु महाराज पधार करके वहाँ का जो भोजन बनाते थे, और इतनी हिम्मत थी, 80 साल के थे, अगर कोई आके बैठ जाता तो उसको पानी पिलाने में हिम्मत वो रखते थे। हर प्रकार के आए हुए सभी यहाँ भक्तों की सेवा करते थे, और बरल बिल्कुल सरल स्वभाव के थे। ऐसा सुना है कि आप तो बचपन में ही साधु बन गए, तो जब आप पहली बार गुरुजी के साथ में आए थे तो आप तो चलने में भी असक्षम नहीं थे, तो फिर आपको यहाँ उस समय, क्योंकि आपको करीब 47-48 साल हो गए शिष्य बने हुए। 43 साल हो गए। कितने साल? 43। तो इनका कोई आप ऐसा गुरुजी का आपके प्रति अटूट प्रेम के बारे में बताइए। पहली बार आप कैसे आए, कैसे नहीं आए? हम जब छापला थे 77 में, जब महाराज जी को किसी संतों का, हमारे एक संत थे जगदीश जी महाराज, जो दियाड़मी की जाय जन्मे थे, दियावड़ी विराजते थे। गुरु महाराज के और जगदीश जी महाराज के बहुत घनिष्ठता थी, तो गुरु महाराज जगदीश जी महाराज को बोलते थे कि जगदीश जी महाराज कोई शिष्य लाओ, कोई चेला लाओ। तो ऐसे तो हमारे गुरु महाराज का जन्म स्थान झांसी में है, MP में झांसी, वहाँ उनका जन्म था। यहाँ कोई पारिवारिक संबंध इस एरिया में, अपने राजस्थान में इसका कोई नहीं था, तो जान पहचान की अधिक थी नहीं। जब जो जगदीश जी महाराज आते हैं यहाँ दियाड़मी वाले, उनको बोलते हैं कि आपका एरिया है और आप यहाँ रात दिन घूमते फिरते, कोई अच्छा शिष्य लाओ। तो जगदीश महाराज ने कहा एक शिष्य जरूर है, पैर से विकलांग जरूर है, अपने क्यों विकलांग को भी लाओ, अपन के तो ऐसे ही चलेगा। तब वो जगदीश महाराज आकर के मुझे बोला कि बच्चे क्या तुम संत बनने चाहते हो क्या? तो मैंने कहा कि बनेंगे, संत बनेंगे। तो फिर वो जगदीश महाराज ने यहाँ आकर के हमारे गुरु महाराज को कहा कि वो बच्चा बासनी, वो छापला गांव के अंदर है, और हरिराम जी डूडी का पुत्र है, फेंपी देवी का पुत्र है, वो संत बनने में तैयार है, आप जाओ उसको लेकर आ जाओ।
तो फिर हमारे गुरु महाराज वहाँ पधारे, दयाराम जी महाराज, और हमें भी बड़ी खुशी हुई कि हम तो अब संत बनेंगे। तो गुरु महाराज ने रात को वहीं भोजन किया, वहाँ आरती की। सुबह जल्दी आने के लिए वहाँ छापला गांव से रजलानी करीबन 3 किलोमीटर पड़ता है। उस समय कोई यातायात का कोई साधन नहीं था छापला और रजलानी के बीच में। तो फिर हम वहाँ से सुबह जल्दी रवाना हुए, छापला से पैदल चल रहे थे। तो काफ़ी देर 1-2 आवड़ी चलता था, फिर थक जाता। तो गुरु महाराज कहता, तू ले बेटा, तू मेरी पीठ पे बैठ। आपको गुरु महाराज पीठ पे बैठाते? हाँ, पीठ पे बिठा करके ऊंचा के, उनको क्या बोलते हैं, ऊंचा के मेरे को 1-2 आवड़ी लाते थे। अच्छा। तो फिर थोड़ा शरीर में रेस्ट मिलती। हाँ। तो फिर थोड़ा सा और पैदल चलता। फिर गुरु महाराज थक जाते, हम थक जाते तो गुरु महाराज को बोलते हम थक गए। गुरु महाराज और पीठ पे बिठा करके हमें ऐसे करते करते वहाँ रजलानी हम पहुँचे। रजलानी बस आई, भोपालगढ़ से बस आती। वो गोठन, भोपालगढ़ से रजलानी, गोठन, बासनी, इधर गंटिया गगराना होकर मेड़ते जाती। उस बस में हम आए थे 77 में। यहाँ आए, फिर ये रामदरा हमने देखा। ये पुरानी जमाने का वो बना हुआ था, पुरानी डिजाइन के। जैसे जैसे हम यहाँ रहे और उसके बाद में धीरे धीरे इस रामदरा का लोगों से हमारा जनसंपर्क हुआ, आड़ पाड़ के लोगों से जनसंपर्क हुआ। 8वीं तक मैंने, 6ठी तक तो वहाँ छापला से पढ़ के आए और 5वीं पास छापला से करके आए। 6ठी, 7वीं, 8वीं 3 क्लास मैंने यहाँ पढ़ी, गुरु महाराज ने पढ़ाया मुझे। फिर हम भजन कीर्तन सत्संग में लगे। आप कौन से वंश से हैं, कहाँ से हैं वैसे? ऐसे हमारा जन्म स्थान तो छापला है, जाट समाज में, जिसमें डूडी परिवार। माता पिता का? हमारे पिताजी का नाम हरिराम जी डूडी, माताजी का नाम फेंपी देवी। कैसा रहा माता पिता का आपके ऊपर आशीर्वाद? बहुत ही अच्छा आशीर्वाद रहा। और गुरु महाराज जब आए थे वहाँ, सबसे पहले गुरु महाराज के मुख से ये आशीर्वाद निकला कि इस बच्चे को हमें दे दो, इस बच्चे को हम पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और बच्चे को भजन कीर्तन सत्संग सिखाएंगे। ये बच्चे अपनी ज़िंदगी में मौज करेगा। तो मैं उस गुरु महाराज के उस प्रथम वचन को बार बार मैं स्मरण करता हूँ कि गुरु महाराज ने जो वचन कहा, आज वो वचन हमारे ऊपर सत्य घटित हो रहा है। आप छोटी उम्र से साधु बन गए तो आपको घर की उस समय याद आती नहीं आती? नहीं, बिल्कुल है। हमारा पूर्व संस्कार है, हमें घर की, परिवार की, कोई किसी की याद ही नहीं आती थी। उस एक ही लगन था, हमें तो परिवार, घर बार, माता पिता, हमारे गुरु को ही मान रखा मैंने। अच्छा, तो उस समय माता जी आपकी कभी आपसे मिलने के लिए आती? नहीं आते थे, वो महीना 2 महीने से कभी पिताजी आते। फिर आपको क्या माता जी आते, आपको कैसा महसूस होता है कि मैं साथ जाऊं या कैसे? नहीं, ऐसे माता जी बोलते कैसे हो, वो आनंद में हूँ, बस ऐसे पूछते उनको, सही जैसी मेरी जैसी स्थिति उसको बता देता था। पिताजी का कैसा था, क्या कहते थे? पिताजी का भी यही स्वभाव था कि ये कहते थे गुरु की सेवा करना और खूब भगवान का भजन करना, अपने जीवन को धन्य बनाना। कभी कभी आप जैसे छोटी उम्र में यहाँ आ जाते थे, कभी कभी आपको घर की याद आती है, आंखें आंसू भर के? कभी आती भी नहीं, क्योंकि घर से यहाँ अच्छे आराम से रहने लगे। बच्चों को तो आराम चाहिए, बच्चे को तो कहे नहीं, बच्चे को याली चाहिए। गुरुजी का वास्तव में आपके प्रति इतना स्नेह और इतना अच्छा आशीर्वाद रहा? हाँ, गुरु महाराज का बहुत अच्छा आशीर्वाद रहा। हम किसी प्रकार का भी बचपन में कोई गलती कर देते थे तो गांव वाले हमें डांटने के लिए आते थे, तो गुरुजी हमसे पहले रो देते, कहे नहीं, मेरे सीताराम को कुछ भी मत को, जो कहना हमें कहो। इतने हमारे ऊपर उनका स्नेह था। आपकी बातें और गुरुजी का जो आशीर्वाद सुनकर वास्तव में ऐसे गुरुजी को मैं खुद नमन कर रहा हूँ। आज वो प्रत्यक्ष रूप से इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उनकी वाणी, उनका आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर रहता है। और ऐसे गुरुजी को बार बार नमन, क्योंकि गुरु बनना आसान है लेकिन निभाना बहुत मुश्किल है। लेकिन वास्तव में गुरु तो भगवान से बढ़कर होते हैं और गुरुजी ने आपको एक ऐसा आशीर्वाद दिया, ऐसा स्नेह दिया, इस कारण आपके घर की भी याद नहीं आती। बहुत बड़ी चीज़ है। आप गुरुजी के लिए क्या कहना चाहेंगे?
गुरु जी के लिए तो क्या कहे इतना ही थोड़ा है। तो ये सब दिख रहा है, सब रामदरा, ये हमारे जितने भी जो सुख सुविधा है वो हमारा गुरु की देन है, उन्हीं की कृपा। बोले गुरुजी महाराज की। जो हम भव्य यहाँ समाधि देख रहे, संतों की तपोभूमि देख रहे, जहाँ पर ये एक ऐसी तपोभूमि है जहाँ पर शांति वन कहा जा सकता है, जहाँ पर चारों ओर प्रकृति से अनाच्छादित है और यहाँ पर साधु महात्मा का इस वातावरण में चारों ओर राम भक्ति का आशीर्वाद सदा सदा चलता रहता है। जय राम जी की। मैं राज सोलंकी यूट्यूब चैनल से।